तो लास्ट क्लास में हम लोग आपके जो देख रहे थे वो देख रहे थे क्या, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। तो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर से आपके तात्पर्य क्या है? वे सब्जेक्ट जिनमें गवर्नर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ठीक है, तो उन सब्जेक्ट को हम आपके रखते हैं किसमें, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर में। ठीक, यानी वैसे सामान्य स्थिति में तो जो गवर्नर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर वर्क करता है, लेकिन आपके कुछ मसले ऐसे भी होते हैं जहां गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आपके कौन कौन से आपके टॉपिक हैं ऐसे। तो जब किसी बिल को आपके प्रेसिडेंट के लिए आपके रिजर्व करना हो तो ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात को माने चाहे तो ना माने। ठीक, किसी बिल को किसके लिए रिजर्व करना, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना, ये डिस्क्रिशनरी पावर में आएगा। इसके अलावा आपके राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी है तब भी ये मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसके अलावा आपके जब गवर्नर किसी यूनियन टेरिटरी के प्रशासक की तरह कार्य करे तो उस यूनियन टेरिटरी में जब ये डिसीजन लेगा तो ये स्वेच्छा से लेगा, ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने को बाध्य नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पंजाब का गवर्नर आपके चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कार्य करता है, तो जब कभी भी पंजाब का आपके गवर्नर ठीक चंडीगढ़ के संदर्भ में डिसीजन लेगा तो ये पंजाब की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात नहीं मानेगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखना जब गवर्नर स्टेट यूनिवर्सिटी के आपके चांसलर की तरह कार्य करे तब भी आपके ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का गवर्नर, ठीक है, इसके द्वारा आपके माइनिंग से आने वाली रॉयल्टी को ट्राइबल डेवलपमेंट बोर्ड में देना। इसका मतलब ये हुआ कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन चार राज्यों में जो भी माइनिंग की इनकम होगी उस इनकम से कितना ट्राइबल वेलफेयर बोर्ड में देना, इस बात का निर्धारण करेगा कौन, गवर्नर। और यहाँ इन राज्यों की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। हाँ, माइनिंग यानी खनन। अब नेक्स्ट इसके बाद में अब अगला कंसेप्ट याद रखना कि जब भी आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले तब सीएम किसको बनाना है, ये भी गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी किसको आपके सीएम का पद देना है। इसके अलावा जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, ठीक है, तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भंग करना, ये भी आपके गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है कि अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व करना। ठीक है, अब नेक्स्ट याद रखना महाराष्ट्र का गवर्नर आपके विदर्भ क्षेत्र और गुजरात का गवर्नर सौराष्ट्र क्षेत्र में जब भी आपके डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करेगा तो ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर होगी। ठीक, इसके अलावा आपके जब कभी भी नागालैंड का गवर्नर नागा रिवॉल्यूशनरी से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा तो ये भी इसकी डिस्क्रिशनरी पावर के दायरे में आएगा, यहां भी नागालैंड की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात नहीं मानेगा। असम का गवर्नर आपके ट्राइबल रीजन में जब भी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा तो ये भी इसकी डिस्क्रिशनरी पावर होगी। ठीक ठीक इसी तरीके से आपके मणिपुर के गवर्नर के द्वारा जब मणिपुर हिल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा तो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करेगा। आंध्र प्रदेश का गवर्नर आंध्र प्रदेश में डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करते टाइम डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का गवर्नर आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना करते टाइम डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है। और सिक्किम के गवर्नर द्वारा सिक्किम में सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करते टाइम अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां याद रखना महाराष्ट्र का गवर्नर विदर्भ और गुजरात का गवर्नर सौराष्ट्र, आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात, आर्टिकल 371 नागालैंड, आर्टिकल 371 भी आसाम, आर्टिकल 371 सी मणिपुर, आर्टिकल 371 डी आंध्र प्रदेश।